होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 52 स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन। तो हम MSN कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। सो आपकी डिमांड पे ही ये स्टार्ट किया है सब्जेक्ट। तो ऑलरेडी इसकी 2-3 वीडियोस बन चुकी है, तो आप वो जाके देख चुके हैं। और 51 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें ने एम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। अगर आपको मेरे से PDF बाय करना है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर आप मेरी असिस्टेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपनी नॉर्सेट 5 की तैयारी करने के लिए। उन PDFs को आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 199, और मेरी पर्सनल असिस्टेंस में आप पढ़ सकते हैं विद 299 ओनली। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, prenatal client with the history of heart disease has been instructed care at home. Which statement made by the client indicate the client understand her needs? So देखो, एक प्रीनेटल क्लाइंट है, उसकी हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है, तो उसको हमने कहा है कि तुझे इंस्ट्रक्ट किया है उसको हमने घर पे केयर करने के लिए। तो उसकी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को समझ गया है कि केयर कैसे करनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल हु विजिट मी, आई शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन, माई वेट गेन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई शुड रेस्ट ऑन माई राइट साइड। देखो, पेशेंट अगर ये कहेगा ना कि मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अवॉइड करनी है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इट मीन्स द पेशेंट इज़ अंडरस्टैंड अबाउट द डिसीज़ कंडीशन, बिकॉज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगी तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस का कौन करता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला जो मैंने आपको समझाया था, जो मैंने CNS और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बता रखा है, उसको हिसाब से अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएगी तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है कॉन्स्टिपेशन का? लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज फाइबर इनटेक, रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, लैक ऑफ एक्टिविटी। प्रेगनेंसी के टाइम जो है इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस का साइज इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन्स पे, जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी में रिडक्शन आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड गिवन टू अ क्लाइंट हु इज़ 26 वीक प्रेग्नेंट एंड कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो एक 26 वीक की प्रेग्नेंट है, वो कंप्लेन कर रही है कॉन्स्टिपेशन, तो कौन सी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आप क्लाइंट को दोगे? तो है हमारे पास, इनकरेज हर टू इंक्रीज हर इंटेक ऑफ रवेज एंड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर, टेल हर टू गो टू द इवेल्युएशन अंटिल बिकॉज कॉन्स्टिपेशन में कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, टेल हर टू आस्क हर फॉर केयर गिवर फॉर माइल्ड लेग्जेटिव्स, या फिर वो यूज़ करे ओवर द काउंटर स्टूल सॉफ्टनर। तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे? इनकरेज करेंगे कि वो थोड़ा रफेज खाना स्टार्ट करे और एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करे, उससे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होगा, ठीक है। तो हम उसे ये नहीं करेंगे कि इवैल्यूएशन, गो फॉर इवैल्यूएशन, नो, माइल्ड लेग्जेटिव्स भी नहीं देने, ना स्टूल सॉफ्टनर, कोई अदर ड्रग हम नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ में रिजल्ट इन सीरियस टेट्रोजेनिक डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग। तो कौन सी डिसीज़ करती है? रुबेला, वेरिकोला या फिर रूबियोला। तो रुबेला की जो वैक्सीन है और इवन की रुबेला को जो इन्फेक्शन है वो क्या कॉज करता है? सीरियस टेट्रोजेनिक डिफेक्ट ऑफस्प्रिंग को। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द रुबेला वैक्सीन टू 2 days पोस्टपार्टम वुमेन एंड आस्क द क्लाइंट टू अवॉइड। तो एक नर्स है, रुबेला वैक्सीन लगा रही है एक पोस्टपार्टम वुमेन को, 2 days ही हुए हैं अभी, तो उसको हम क्या अवॉइड करने के लिए बोलेंगे? सनलाइट फॉर 3 days, स्क्रैचिंग द इंजेक्शन साइट, प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 months आफ्टर द वैक्सीनेशन, या सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर 2 to 3 months आफ्टर द वैक्सीनेशन। तब उसको क्या बोलेंगे कि उसको जो है कंसीविंग 2 से 3 महीने तक रोकनी है, बिकॉज अगर उसने कंसीव कर लिया तो जो ऑफस्प्रिंग है उस पर टेट्रोजेनिक इफेक्ट, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ देखने को उसको मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी सब कोई हम उसको अवॉइड नहीं करने के लिए बोलेंगे, बस उसको कंसीव नहीं करना फॉर 2 to 3 months। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस इज नॉट गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन विद द कंप्लेंट ऑफ वेरिकोज वेन। तो एक वुमेन है, उसको वेरिकोज वेन की कंप्लेंट है, उसको हम क्या चीज़ अवॉइड करने को बोलेंगे? नहीं करनी। वियर स्पोर्ट्स स्टॉकिंग, स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, एक्सरसाइज द कफ मसल्स, या फिर एलिवेट लेग विद व्हेन स्टैंडिंग सिटिंग। हम उसको बोलेंगे कि ज़्यादा पीरियड के लिए खड़े नहीं होना, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वेरिकोज वेन्स हैं उनमें उसको दिक्कत आ सकती है, उसको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं और उसे उस प्रॉब्लम को
और प्रॉब्लमेटिक बना सकती है, तो उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए खड़े होने के लिए नहीं बोलते। क्वेश्चन है द क्लाइंट इज scheduled for amniocentesis preparing her for the procedure, नर्स आएगा should do which of the following। तो नर्स क्या करेगी, amniocentesis होना है एक पेशेंट का, ठीक है, amniotic fluid निकालना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ask her to void, instruct to drink 1 liter of fluid, place her on her left side, prepare for IV anesthesia। तो हम उसको कहते हैं कि अपना जो है यूरिनेशन कर ले, प्रॉपरली वॉइड आउट हो जाए। उससे क्या होता है कि जो amniocentesis है वो प्रॉपरली हो जाता है, उसमें वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर रिड्यूसिंग द ब्रेस्ट टेंडरनेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स हम क्या कर सकते हैं ताकि वो कम हो, वॉश ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड कीप इट ड्राई, वियर टाइट क्लोथ्स टू सपोर्ट द ब्रेस्ट, एक्सपोज द ब्रेस्ट टू एयर 2 आवर्स, वॉश आएगा यहाँ पे, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 4 आवर्ली। तो देखो हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं ब्रेस्ट को विद द वार्म वाटर, उससे क्या होता है जो टेंडरनेस है वो कम होती है, पेन भी कम होती है, और उसको ड्राई रखते हैं। मॉइस्चर से क्या हो सकता है वहाँ पे, मॉइस्चर से वहाँ पे पिंपल्स या फिर वहाँ पे हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए उसको ड्राई रखते हैं। कभी भी टाइट क्लोथ्स नहीं डालते, उससे टेंडरनेस पे पेन भी स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा होना, ठीक है। एक्सपोज नहीं करते एयर कोट फॉर 2 टाइम, उससे ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, ओवर ड्राइनेस हो जाएगी। और सोप से भी नहीं करते हम उसको वॉश, वार्म वाटर से ही करते हैं। वाइल असेसिंग द वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट एंड लाइज on her back shows symptoms like paler skin, sweating, nausea, hypotension and bradycardia. These sign and symptoms shows which of the following। तो देखो एक वुमेन है प्रेग्नेंट, ठीक है, वो लेटी हुई है, जब हम उसके वो क्या उसको असेस कर रहे हैं, लेटी हुई को असेस कर रहे हैं, तो उसको पेलर स्किन देखने को मिल रही है, स्वेटिंग देखने को मिल रही है, नोजिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। तो ये साइन ऑन सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सो इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब एक वुमेन स्ट्रेट लेटती है ना, अपनी बैक पे सुपाइन पोजीशन में लेटती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उससे क्या होता है कि कंप्रेस होती है इंफीरियर, कौन सी, इंफीरियर वेना कावा, जिससे क्या होता है उसको सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिलती है, उसको हाइपोटेंसिव देखने को मिलती है वो पेशेंट जब भी। और वो कौन से सिम्टम शो करती है, स्वेटिंग, नोजिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, पेलर स्किन, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती। Last but not the least, a primary gravida age 40 years is hospitalized for severe pregnancy-induced hypertension. What can be the first nursing action as a patient got admit? तो 40 ईयर की प्राइमरी पैरा है, हॉस्पिटलाइज हुई है वो स्वीयर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से। सो इसमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन हम करेंगे? स्टार्ट करेंगे आईवी फॉर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड बेसलाइन वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर कलेक्ट बेस्ट सैंपल। सो सबसे पहले जो एक्शन होता है दैट इज़ हमने बेसलाइन उसके वाइटल साइंस लेने हैं, जिसमें हम बीपी की प्रायोरिटी देंगे, देखेंगे कि उसका कितना चल रहा है इस टाइम, उस हिसाब से हम ऑक्सीटोसिन या फिर हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स पे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो आज की 52nd वीडियो में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा एंड डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल।